हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है वन शॉट में, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जिन भी बच्चों ने बीच में पढ़ाई नहीं कर पाई है या जो लोग चैप्टर में नहीं समझ पाए हैं, आज वो इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, अगर दो वर्टिकल्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से हमारे पास में बनेंगे कुछ पॉइंट्स। तो यहां पर याद है, जहां पर जब इंटरसेक्ट करेंगी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, यानी दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी राइट एंगल पर, तो वो जो बनेगा उसे हम बोलेंगे ऑरिजन। ठीक, यहां पर इसको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये होगा हमारा वाई एक्सिस। हिंदी में इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये होता है हमारा वाई अक्ष। याद रखना है, यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी दोनों, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। यहां पर दोनों धनात्मक होंगी, प्लस में होंगी, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे y प्लस में और यहां पर x माइनस का याद रखना है, ये बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। हमें याद रखनी है वैल्यूज, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। दोनों जब नेगेटिव होंगी वैल्यू x और y, से बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट। और ये इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चार चतुर्थांश। जब हमारे दोनों नंबर x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी दोनों के निर्देशांक अगर प्लस में चल रहे हैं, तो वो प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, यानी पहला माइनस में और दूसरा प्लस में है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों ही माइनस में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर x प्लस में और y माइनस में तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट पता चल गया फर्स्ट हमारा। सेकंड, अब यहां पर हम देखेंगे ये जो पॉइंट है, यहाँ पर दो इंटरसेक्ट है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, और यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो। याद रखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे? जीरो जीरो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, याद रहेंगे आपको चीजें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, ये होगा हमारा जीरो जीरो, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो। याद रखना है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे? जीरो जीरो। ठीक, सेकंड अब याद रखना है, अगर हम एक्स एक्सिस पर चलने वाले हैं तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? एक्स जीरो। तो लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस एक्स जीरो। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष के निर्देशांक, जो हमारी एक्स अक्ष के निर्देशांक एक्स जीरो। सेम y के देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, ये होंगे हमारे जीरो y, यानी y अक्ष के निर्देशांक y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे हमारे? जीरो y। ठीक है, ये तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स की। अगर दो पॉइंट्स होंगे तो डिस्टेंस, जैसे हमें पूछा गया, दो पॉइंट है, यहां से अपोजिट ए और ये एक बी है, यहां से इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो पॉइंट्स होंगे, अगर सपोज दैट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 और y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में x2 और y2 है। दो कोऑर्डिनेट्स है दो पॉइंट्स के, यहां पर डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आगे कोऑर्डिनेट्स आगे, सॉरी डिस्टेंस आ गए हमारे पास में बिटवीन टू पॉइंट्स, या इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दूरी का सूत्र। आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, हमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। सेकेंडरी चीज हमें क्या याद रखना डिस्टेंस के लिए, अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अभी कोई पॉइंट दे रखी है और अभी जैसे एक्स वाई है, सपोज दैट कोई पॉइंट है, यहां से अगर हम बात करें डिस्टेंस एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का फॉर्मूला, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी हमें डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। आगे चलते हैं, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अब हम देखते हैं आगे, अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी, पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, ये पॉइंट्स हमारे पास है x1 y1, ये b हो गया हमारा। अब यहां से हमसे पूछ रहा है, अगर यहां से कोई पॉइंट है, यहां पर पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और यहां से अपने पास में इसको डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, तो इसे हम बोल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई यानी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो यहां से हमारे कोऑर्डिनेट्स जो निकलेंगे, इस पॉइंट के निकलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी विभाजक बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे। तो एक तो x निकलेगा, दूसरा हमारा y निकलेगा। सेम y के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, y के लिए ये हमारा x के लिए फॉर्मूला था, ठीक है, याद रखना है किसके लिए, हमारा x के लिए। y के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो y के लिए हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, सेम यही m y2 केवल x पर क्या यूज हो जाएगा, जहां पर भी x यूज किया था हम y यूज करेंगे, m y2 प्लस n y1 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम है तो क्या रखना है, सिंपल, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड साइड में, सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट साइड में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में चीजें समझा रहा हूं, इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे। एक और हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट चीज होगी हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालना है, इसको बोलते हैं हम क्या, विभाजन सूत्र। ये हमारा हिंदी में बोले विभाजन सूत्र, ठीक है, याद रखेंगे हम फॉर्मूला, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। अब देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच वाली। सपोज जैसे x1 y1 और x2 y2 है और ये पॉइंट सेंटर में, उसकी कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक सेंटर में, ठीक मध्य में है, तो मध्य मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस दोनों साइड से, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्या हमें, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो यहां तक चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस हम वही लेने वाले हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। चांसेस उनका 90% है कि वो एग्जाम्स में जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूं उनसे ही पूछ लिया जाएगा। तो चलिए चलते सीधे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी है। तो पॉइंट्स हमारे पास अगर देखें तो ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 और y2। याद रखना है हमें जो कोऑर्डिनेट्स हमारे दे रखे होंगे वो क्या होंगे, x1 y1। तो मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये हमारा y2। डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने वाले हैं, डिस्टेंस हमारे पास में क्या होगी, यानी दूरी अगर हम निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी। डिस्टेंस मतलब क्या निकालना है हमें, दूरी
और दूरी का फॉर्मूला है, हमें पता है क्या है, रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, रख देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू। यहां से हम वैल्यू रखने वाले हैं, तो मैं क्या दिख रहा है x2, ये रहा x2 यानी 4 माइनस x1 ये रहा हमारे पास x1 2, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहां से देखिए y2 माइनस y1, तो ये y2 और ये y1, 1 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या बनेगा 4। अब यहाँ से प्लस करेंगे 4 प्लस 4 क्या आ गया हमारा 8। तो 8 का रूट ऑफ निकालने वाले हैं, उसको हम लिखेंगे 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको इकाई या मात्रक। ये आ गया हमारा आंसर। आगे समझ में एक और समझते हैं, यहां से हम एक चीज और हमें यहाँ पर मेंशन है, क्या दे रखी है यहाँ पर हमें, अब x1 y1 की जगह पर दे रखे हैं ये x1 हमारा और ये y1। तो हमें सिंपल याद रखना है, बार बार मेंशन नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स हमारे को दे रखे हुए कोऑर्डिनेट्स में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट होगा x का, दूसरा होगा y का। तो इसे याद रखनी है x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं अगेन डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक बार वापस से मेंशन कर रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सेम वैल्यू रख देंगे, अब हम वैल्यूज रखेंगे। x2 क्या है -1 माइनस a माइनस x1 क्या है a, रख दिया हमने वैल्यू, प्लस y2 हमारा माइनस b। ठीक है, माइनस अपने प्लेस पर, y1 की वैल्यू b रख दिया यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे माइनस एंड माइनस से हुआ कि हमारे पास -2a स्क्वायर प्लस माइनस बी एंड माइनस बी -2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर जब भी करें होता है प्लस में हो जाता है, तो बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम क्या करें, दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है 4, तो मैंने कॉमन ले लिया 4 यहां से, ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं कुछ कॉमन तो ले लिया हमने, और इसको रूट ऑफ भी निकालना चाहें तो 4 का रूट क्या आता है हमारे पास 2, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फाइनली आंसर। आगे समझ में, नेक्स्ट पर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 00 एंड 36 15। यानी कि यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है 00 और 36 15, 36 बनता है बीच में। तो मैंने आपको बताया जब भी 00 है तो 00 का मतलब क्या होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी 00 से डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्ट हम लगा देंगे। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ वापस, फिर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर देखें तो क्या है हमारा, डिस्टेंस है इक्वल्स टू, फॉर्मूला वापस से मेंशन कर रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब याद रखें ये x1 y1 ये x2 y2 मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूं, याद रखेंगे कैसे। कोई 36 में 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 माइनस कर देंगे यहाँ से तो 15 भी वही रहेगा। तो माइनस लिख नहीं रहा हमें, अब ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से रखने वाले हैं 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर होगा 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। याद रखना है 36 का स्क्वायर क्या होगा 1296 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को प्लस कर ले रहे हैं, क्या आएगा 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 2 प्लस 9 प्लस 1 12 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, और ये आ गया 1521। अब इसका निकालते हैं हम स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट होता है हमारा 39 का। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस क्या आ गई 39 यूनिट। ठीक है, क्या आ गई 39
यूनिट यानी इकाई, याद रखना है हमें ये, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। यानी कि अब यहाँ से हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो यहाँ से बराबर दूरी पर है, तो मैं वो निकालना है, वो पॉइंट कहाँ पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सपोज दैट हम मान ले रहे हैं यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट ए है, सपोज दैट पॉइंट 2 -5 यानी ये बिंदु ए के निर्देशांक है, और ये पॉइंट बी यानी बिंदु बी है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 और 9 है, और P मान ली हमने एक्स एक्सिस पर है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x0, एक्स एक्सिस पर बोला गया है, तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P, और कोऑर्डिनेट हम रखे क्या है 0 फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस सॉरी P अब पता है इक्वल डिस्टेंस है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे इक्वल डिस्टेंस कंडीशन क्या होगी, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, कंडीशन है इक्वल डिस्टेंस की, तो हमें पता है पी ए इक्वल्स टू पी बी, इक्वल डिस्टेंस कंडीशन में रख देंगे हम, तो फॉर्मूला रखेंगे हम सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम यहाँ से पीबी के लिए रख रहे हैं हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला। जब इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशन होगी तो हमेशा इक्वल में रखना है वैल्यूज को, और जो रूट्स है वो रूट को रूट से कैंसिल आउट कर देना, तो रूट से कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है ये x1 y1 और ये हमारे x2 y2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं, कहां से, P के लिए तो ये x1 y1 और ये x2 y2, यहाँ पर हम x1 y1 और ये x2 y2, तो यानी P के A के लिए अपने पास डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 रखेंगे। तो पहले अपन P A के लिए देख रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे x1 y1, तो x माइनस 2 रखूंगा मैं यहाँ पर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 5 यानी माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस पहले से ही था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से x2 माइनस x1, यहाँ से रखने वाले हैं ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -2 माइनस x क्या होगा, -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पर ये माइनस बी को होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ए बी, तो मैं डाल रहा हूँ 2 ए बी मतलब क्या होगा, 2 ए की जगह पर x और बी की जगह 2 2 4x, ठीक है, प्लस सेम 0 में 5 प्लस करेंगे 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहाँ से भी फॉर्मूला आएंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस होता है, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab मतलब दोनों को मल्टीप्लाई 2 4 प्लस x यानी कि 4x प्लस 0 माइनस 9 करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81 माइनस का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल में जब दो वैल्यू सेम होती हैं तो हम आपस में वो कैंसिल आउट हो जाती, नहीं कट जाती, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे 4 प्लस 25 को प्लस कर ले रहे हैं, तो 4 प्लस 25 होगा 29 माइनस 4x इक्वल्स टू 81 प्लस 4 कर रहे हैं तो यार 85 प्लस 4x। अब क्या करेंगे वेरिएबल एक साइड यानी कि जो हमारे पास में x की वैल्यू एक तरफ करें x वाले नंबर और विदाउट x वाले एक तरफ, यानी वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड का ले रहे हैं, तो 29 अपने प्लेस पर रखा, इसको उधर लेके आ जाएंगे, प्लस का है तो किसका होगा माइनस का 85 प्लस का 4x, इसको उधर ले आ रहे हैं x को, तो माइनस का तो प्लस का 4x होगा, ठीक है। अब यहाँ से 85 से 29 माइनस करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 56 और 4 प्लस 4 होगा हमारा 8x, x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस 56 अपॉन 8 और 8 7 56, तो हमारे पास आ गया अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -7। तो अभी कोऑर्डिनेट्स पूछा था हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -7 0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑन एक्सिस लिख दो,
therefore coordinate on x axis is x की वैल्यू -7 एंड 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे समझ में। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a 6 5 एंड -4 3। तो जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था ठीक वैसा ही है, बस फर्क उतना है पहले हमने x एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस निकाला था, y एक्सिस से निकालना है। करने का तरीका वैसा ही है, लिख लेंगे वापस से हम। सबसे पहले लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज p, कोऑर्डिनेट्स होगा इसके 0 एंड y। इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशन आएंगे तो क्या रखना है, वही पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो अभी हमने देखा था, वापस से मैं एक बार आपको लाइन द्वारा समझा रहा हूँ। पॉइंट ए है हमारा, कोऑर्डिनेट्स हमारे 6 और y है। बी के कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं -4 3, और पॉइंट भी हमने एज्यूम कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट हमने रख दिए क्या 0 y। तो सबसे पहले पी ए के बीच डिस्टेंस निकालने वाले हैं, तो क्या होगा हमारे पास में x1 y1 x2 y2। तो यहाँ रख रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हम क्या है फॉर्मूला, वही हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला रखेंगे हम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इक्वल डिस्टेंस है तो सबसे पहले हम रूट कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 6। तो रखेंगे हम क्या 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 तो y माइनस 5, y माइनस 5 का स्क्वायर। अगली कंडीशन x2 माइनस x1, देखेंगे यहां से ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो -4 0 -4 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस y, 3 माइनस y का स्क्वायर। करते हैं सॉल्व हम यहाँ से। यहाँ पर हम देखेंगे 0 में से कोई भी नंबर प्लस या माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आएगा -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। कोई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस a माइनस बी को होल स्क्वायर आएंगे, a मतलब y का स्क्वायर, b के यहाँ पर 5 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab तो 2ab 2 5 10y। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखेंगे -4 और 0 वापस से वही 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6y हो गया। अभी देखो सेम नंबर दिख रहा है कुछ कटने वाले, जिससे पहले वाले में देखे थे, तो यहाँ भी दिख रहा है y स्क्वायर और y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखेंगे जो प्लस होने वाला है 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 को प्लस करें तो ये हो रहा है हमारे पास 6 प्लस 5 11 कैरी 1 5 प्लस 1 61 माइनस 10y अभी अपने प्लेस पर रखा है हमने। यहाँ से 16 प्लस 9 ये होगा हमारा 25 माइनस 6y। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहा है ये y, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, 15 को इधर ले रहा हूँ, तो ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसको लेके आएंगे तो ये भी माइनस का। ये 61 इसको लेके आएंगे माइनस का 25, 10y को उधर ले आएंगे तो प्लस का 10y क्योंकि माइनस का था, ये माइनस 6y अपने प्लेस पर ऑलरेडी। तो 61 में से 25 हम माइनस का ले रहे हैं, क्या आएगा 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और ये बना हमारा 36। ठीक है, यहां से माइनस करने वाले हैं, आ गया 4y, और y की वैल्यू अगर निकाले तो आएगा 36 अपॉन 4, 4 से कट गया y 9 टाइम, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 9। तो पॉइंट क्या आ गया y एक्सिस पर, therefore a point on y axis in, therefore point on y axis is 0 9। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम।
चलिए नेक्स्ट देखें क्या है, द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q इज 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर p और q के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, क्या है हमारे पास 10 है। तो रखेंगे यहाँ पर दूरी हमें दे रखी है पहले, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल टू क्या है 10 यूनिट है हमारे पास, पहले से दे रखी है इनने, ठीक 10 यूनिट्स है। अब यहाँ पर हम और क्या दे रखा है, यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 2 - 3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 10y। अभी डिस्टेंस लगाने दोनों पॉइंटों के बीच में, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, वही फॉर्मूला वापस से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास दे रखा है अभी 10। वैल्यूज पुट कर देंगे x1 y1 और ये x2 y2। तो यहां से x2 10 - 2 रखने वाले हैं, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y अपने पास है y1 और ये अपना माइनस का है तो माइनस के प्लस का 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर इधर स्क्वायर तो अपोजिट में क्या करेंगे, रूट है तो अपोजिट में करेंगे हम स्क्वायर। याद रखना है हमें, अगर एक साइड स्क्वायर है तो अपोजिट साइड में क्या कर दो, उसके में स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। यहाँ पर 10 - 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी बोले उसको लगाओ तो बाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 6y इक्वल्स टू आ गया 100। ठीक है, वाई स्क्वायर अपने प्लेस पर रखा, 6y भी अपने प्लेस पर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 कर लेंगे, 64 प्लस 9 ये होगा हमारा 73। 100 को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ तो माइनस का 100 इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है हमें यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो आएगा 27 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघाती समीकरण। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, फैक्टर बना देते हैं सब। कैसे, फर्स्ट और लास्ट का करना है मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 का 27 में करेंगे तो आएगा हमारा 27 और 27 फैक्टर करने पर क्या आना चाहिए हमारे 6 प्लस माइनस का। तो मैंने आपको फैक्टर करना बताया था एक बार, और देखो कैसे करते हैं। माइनस का 27 है तो अगर हम यहाँ 3 से करेंगे 3 9 27, इन दोनों से 6 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। अगर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27। तो अभी यहाँ पर हमने देखा प्लस का 9 क्यों रखा है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, y कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से बचेगा y प्लस 9। सेम फर्स्ट टाइम पर जो कॉमन लेने के बाद बच रहा है उसको वापस से रिपीट कर दो, y प्लस 9। लेकिन यहाँ मिड में क्या दिख रहा है -3, तो ये आ गया हमारा -3। अब दोनों साइड में दिख रहा है हमें कॉमन क्या है y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे हम, y प्लस 9 और यहाँ से y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने पास फैक्टर्स बन गए। अब इसको हम कंपेयर करेंगे और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो साइड में कर दे रहे हैं, इसके आगे क्या दिख रहा है, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ से y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ट्रांसपोज करेंगे 9 को, प्लस का है तो क्या होगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -9। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का है तो प्लस का 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, माइनस का 9 और प्लस का 3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड अ रिलेशंस बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। यानी यहाँ पर निकालना है क्या है, रिलेशंस निकालना है x और y के बीच में। सब लिखेंगे लेट द पॉइंट P, लेट द पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स क्या है x y इज इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है। तो अभी हमने देखा था इक्वल डिस्टेंस की कंडीशंस क्या होती है। अगेन हम देख ले रहे हैं यहाँ से, ये अगर पॉइंट A है हमारा, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स इसके हो गए 7 एंड 1, ये कोऑर्डिनेट्स B, पॉइंट B से कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 5, पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो इक्वल डिस्टेंस की कंडीशंस हम रखेंगे
पी ए इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू पी बी फॉर्मूला है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रखेंगे रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू सेम इसके लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। रूट से तो रूट कैंसिल आउट, अब वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। तो ये रही x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले x2 देखेंगे, x और x1 7 रख देंगे वैल्यू, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 y और y1 1 y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू x2 माइनस x1। अब यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y स्क्वायर। अभी यहाँ पर होल स्क्वायर वाली कंडीशन लग रही है, तो यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर x तो x स्क्वायर, बी की जगह पर 7 तो प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 से 1 जा 14x, ठीक है। यहाँ पर सेम यहाँ से देखेंगे, ए की जगह पर अब y तो y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2y हो गया इक्वल्स टू सेम यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x। सिमिलरली y माइनस 5 में इसी प्रकार से रखेंगे, y का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या सेम नंबर वाले, तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर सेम थे कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए 49 प्लस 1 कॉन्स्टेंट प्लस हो जाएंगे, 49 प्लस 1 क्या होगा 50, 14x एज इट इज रखा माइनस का 14x माइनस का 2y ये भी एज इट इज रखा हमने इक्वल्स टू, यहाँ पर देख रहे हैं 9 और 25, 9 प्लस 25 34 माइनस 6x एज इट इज और माइनस 10y एज इट इज। अब सबको एक साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, शिफ्ट कर देंगे इधर, तो सबको इधर लेके आ जा रहे हैं। 50 अपनी प्लेस पर रखा है हमने, माइनस का 14x माइनस का 2y, 34 को लेके आएंगे तो माइनस का 34, 6 को लेके आएंगे प्लस का 6x, 10 को लेके आएंगे प्लस का 10y। ये हो गया हमारे पास और इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा, अब यहाँ से जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर लो, तो 50 से 34 ये प्लस का और ये माइनस का है, 50 से 34 माइनस कर देंगे हम तो आएगा हमारा ये 16, 14x और 6x माइनस है और ये प्लस 14 में 6 माइनस करने वाले हैं माइनस 8x, 2y माइनस का है 10y प्लस का है तो 10 में 2 माइनस करेंगे प्लस का 8y इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा रिलेशन, और आगे करना है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। ये आ गया रिलेशन x एंड y का, ठीक है। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो यहाँ पर हमें क्या है पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालो उस पॉइंट के जो इन पॉइंटों को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले मान लेंगे लेट द पॉइंट P XY is divided। अब लगाएंगे, अब डिवाइड कर रहे हैं अपने पास में, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेक्शन फॉर्मूला कैसे एक बार समझ ले रहे हैं वापस से। ये पॉइंट है हमारे पास में A, कोऑर्डिनेट्स है 4 - 3 रखिए हमने 4 - 3, ठीक। B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 8 एंड 5, B कोऑर्डिनेट्स रख दिए हमने यहाँ पर 8 और 5। P पॉइंट हमने मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं x y, लेकिन हमें पता है ये रेशियो डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो यहाँ पर अभी हमें फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये x1 y1 x2 y2
ये हमारे पास में होगा m और ये होगा हमारा n। ठीक है, इजी फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से। तो कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है तो x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें और y की, तो पहले x के निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम y की निकालने हैं, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो वैल्यूज अब यहाँ पर पुट कर देंगे जो भी वैल्यू में दे रखी है। x एज इट इज रखा, m की वैल्यू यहाँ देखें तो m यहाँ पर क्या दिख रहा है 3। ठीक है, रेशियो मल्टीप्लाई करके बताया था मैंने आप लोगों को, तो कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो और इसका इधर, और फॉर्मूला याद नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 8 में, 3 मल्टीप्लाई 8, m की जगह पर 3 है और x2 की जगह पर 8 है, प्लस n की जगह पर क्या दिख रहा है 1 और x1 की जगह पर 4, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में m प्लस n 3 प्लस 1। सेम यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू m 3 y2 5 प्लस n 1 y1 माइनस 3 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 8 में 3 8 24, 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 3 प्लस 1 हो गया 4 हमारा। सेम यहाँ से देखें y की वैल्यू 3 5 15, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस 3, 3 प्लस 1 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 प्लस 4 28/4, 4 से कट के 28 7 टाइम में। देन y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 अपॉन 4, 4 3 12, y की वैल्यू 3x की वैल्यू 7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P7 3, तो ये हमने निकाल लिए। ठीक है, आगे समझ में सेक्शन फॉर्मूला का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे अब हम। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 7 एंड 4 माइनस इन द रेशियो 2:3। सेम क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया था, सिमिलरली वैसे ही अप्लाई करना है सारी अप्रोच। क्या करें, समझ लें वापस से, ए के कोऑर्डिनेट्स रखने हैं तो पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 7, यहाँ पर मैं रखूंगा बी को, बी कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 और पॉइंट पी रहा, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहे x y, रेशियो दे रखा है हमें ऑलरेडी 2:3, तो रख देंगे हम 2 3, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर रखेंगे फॉर्मूले में। तो लेट द पॉइंट P x y is divided to line segment, यानी कि बिंदु P रेखा को विभाजित करता है। निर्देशांक दे रखे हैं, फॉर्मूला आएंगे सेक्शन वाला, सेम वापस से x इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला रख रहा हूं मैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम यहाँ से y के लिए रखेंगे हम, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम x की वैल्यू निकालना है, x एज इट इज प्लस n की वैल्यू दे रखी है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मैं रख दे रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, नीचे से 8 प्लस n 2 प्लस 3 हो गया। y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से हम m, फिर से वही 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस n, 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3। सॉल्व करते आगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 2 4 8, 3 का मल्टीप्लाई -1 है -3 अपॉन 2 प्लस 3 5। सेम y की वैल्यू देखिए हम,
2 3 जा -6 और 7 3 जा 21 अपॉन 2 + 3 5। x की वैल्यू 8 - 3 करेंगे तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट यानी कि 1। y की वैल्यू 21 6 माइनस करना है 15/3, 5 से 5 3 जा 15। तो कोऑर्डिनेट से आ गया x की वैल्यू दिख रही है हमें 1 और y की वैल्यू आ गई 3। तो कॉपी के कोऑर्डिनेट से हमारे 1 और 3 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। Find the ratio in which the line segment joining the points -3 10 and 6 minus divided by the -1। अभी यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, पहले रेशियो दिया रहता है तभी रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रेशियो इज k रेशियो 1 divided to line segment। ठीक है, तो हमने ये रख दिया। सबसे पहला पॉइंट्स बनाएंगे, समझेंगे। यहाँ से स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट हमारे पास है, ये -3 10 और सेकंड पॉइंट है 6 -8। ये पॉइंट है, यहाँ पर हम रेशियो डिवाइड करते हैं। ये के रेशियो 1 में डिवाइड करें इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है -1 6, तो -1 6। अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला होता था हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते तो हम यूज करते हैं x = m1 x2 और mx पॉइंट निकालने हैं तो हम यूज करते हैं mx2 + n x1 अपॉन m1 + n। ठीक है, सेम यहाँ पर रखने वाले हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m + n। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम x के कोऑर्डिनेट्स के लिए। सिमिलर हम y के लिए यूज करते थे। y का फॉर्मूला क्या होता था, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पर m और n भी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्टली। जब रेशियो निकालना है तो हम या तो x को लेके या y को लेके, किसी को भी एक को लेके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी x को लेके फाइंड करने वाला हूँ, तो x के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर गिवन है -1, तो रख देंगे -1 = m1 हमें पता है ये m वाला कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो k × 6। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो k × 6। m2 यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर करना है तो 1 × -3, 1 × -3 नीचे से k + 1। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे अपोजिट में, तो -1 k + 1 = 6k - 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा -k - 1 = 6k - 3। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को ट्रांसपोज करेंगे, नहीं जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, k वाली वैल्यूज को माइनस के अपने प्लेस पर। इसको लेके आएंगे तो यहाँ से माइनस का k ऐसे रखा ही होगा हमारे पास में, -6k = -3। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा हमारा +1। 6k और 1k होगा -7k, और यहाँ से 3 - 1 करेंगे तो आएगा -2। और अगर हम k की वैल्यू निकालने वाले हैं आगे, तो k की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, k = आएगा -2 अपॉन -7। तो माइनस से माइनस कैसे होगा, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या है, देयरफॉर रेशियो 2:7। तो रेशियो क्या है 2:7। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे आगे समझ में, क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसके चांसेस है 90% चांसेस एग्जाम में आने के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम देखते हैं, सेम अभी किया था वैसे, इन विच रेशियो डज द पॉइंट 4 -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6 10 एंड b 3 तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, तो लेट द रेशियो k ratio 1 is divided line segment। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास लाइन सेगमेंट डिवाइड करा रेशियो। तो यहाँ से देखते हैं अपने पास पॉइंट, सब जैसे भी हमने समझा था अगेन वैसे देखेंगे। यहाँ से पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है -6 10, तो यहाँ पर रख देंगे -6 10। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें
3 - 8 रखेंगे, 3 - 8 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है अभी हमें -4 6, तो -4 6। रेशियो हमने अज्यूम कर लिया के रेशियो 1, ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया के रेशियो 1। लगाएंगे वापस से सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने बताया था जब भी रेशियो निकालना है तो एक्स या वाई किसी को भी एक को लेकर निकाल सकते हैं। मैं एक्स को लेकर निकाला तो एक्स इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कोई भी एक रखे हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू क्या है -4 इक्वल्स टू m हमें मालूम है k रखा मैंने, x2 दिख रहा है क्या 3, तो k मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस m2 क्या दिख रहा है हमें 1 और x1 दिख रहा है -6, नीचे से m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे -4 इक्वल्स टू k प्लस 1 ऐसे रखा, इक्वल्स टू 3 का k में मल्टीप्लाई करेंगे 3 के और -6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, ब्रैकेट ओपन करेंगे -k का 4 में, तो -4k -1 में करेंगे तो -4 इक्वल्स टू 3k -6। अभी k को एक साइड शिफ्ट करेंगे ट्रांसपोज करके, 3 को लिखेंगे माइनस का होगा -4k -3k, ये -6 4 को ले आएंगे तो ये बन गया प्लस का 4, -4 और -3 -7k और ये आ गया -2, देन k की वैल्यू क्या आएगी -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि रेशियो आ गया हमारा क्या लिख देंगे देयरफॉर द रेशियो इज 2:7, रेशियो क्या आ गया 2:7, ठीक है, आगे समझ में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, इसमें भी रेशियो निकालना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशंस लिखेंगे, हम देखेंगे लेट द रेशियो is k raised to 1 divided line segment on x axis x0। तो यहाँ पर अपने पास मान लिया अपन ने पॉइंट है, यहाँ पर कहा एक्सिस को x0 पर डिवाइड कर रहा है, जैसे भी हमने समझा था। फिर से एक और बार हम स्केच ड्रॉ करते रहे। ये रहा हमारे पास पॉइंट ए, यहाँ पर ये 1 है 1 - 5, बी है -4 5, ठीक, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर है, हमें पता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x0, क्या होता है x0, ठीक है। सेकेंडली हमें रेशियो हमने जो माना है के रेशियो 1 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जब भी हमें किसी एक्स के बारे में बात कर रहे हो, एक्स या वाई के बारे में, तो जिसका कोऑर्डिनेट 0 हम उसको लेके यूज करने वाले हैं। मैं एक्स को यूज नहीं कर रहा, मैं वाई को लेके यूज करूंगा। तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला वाई के लिए अपन यूज करेंगे तो क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं वाई के लिए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो इजी हो जाएगा उससे। जहां पर हम रख रहे हैं एक्स वाई के ऊपर वैल्यू 0, m1 हमारे पास क्या दिख रहा है k, और यहाँ से y2 की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे x1 x2 और ये y2 यानी क्या है 5, तो k मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस m2 की वैल्यू देखेंगे तो m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई बाई -5, 1 मल्टीप्लाई बाई -5, नीचे m1 प्लस m2 रखेंगे तो k रेशियो 1 था तो k प्लस 1 होगा। अब 0 का मल्टीप्लाई करने वाले हम यहाँ पर, तो ये होगा k प्लस 1 5k और ये माइनस का 5, यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा कंप्लीट 0, तो 0 इक्वल्स टू क्या है 5k माइनस 5, देन 5k इक्वल्स टू आएगा प्लस 5, देन k इक्वल्स टू आएगा 5/5 यानी कि 1। तो रेशियो तो आ गया हमारा, रेशियो क्या आ गया 1:1, रेशियो निकाल दिया हमने, रेशियो क्या है 1:1। लेकिन हमें रेशियो निकालने के अलावा एक और चीज फाइंड करनी है। ये तो फर्स्ट रेशियो निकालना था, सेकंड निकालना था, क्या पूछा है हमसे, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास 13 की कोऑर्डिनेट निकालनी, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहां से क्या करेंगे नाउ आगे, नाउ एक्स की वैल्यू देखेंगे तो फॉर्मूला वही m1x2 प्लस m2x1
अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें क्या पता है, m1 m2 पता है। m1 यहाँ पर हमारे पास क्या 1 और 1 है, दोनों क्या है 1 और 1, यानी कि हमने ये रेशियो जो निकाल लिया है, अभी हमने क्या निकाला 1:1। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 का मल्टीप्लाई -4, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -4, m2 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे से 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, 1 का मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 प्लस 1 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3/2। तो हमने निकाले कोऑर्डिनेट्स, लेकिन देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ point of division is -3/2 and 0। ठीक है, आगे आप अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अब हम क्या, इफ 1 2 4 by x 6 and 3 5 आर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स दे रखे किसके, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं पैरेललोग्राम। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होंगी, इसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो यहाँ से वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, सपोज दैट ये हमारे पास में ABCD है पूरा, तो ये हमारे पास A है, A के वर्टेक्स हमें दे रखे हैं 1 2, ठीक है। B के 4 बाय, B वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 बाय, C के x6, C के हैं x6 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। अब हमें पता है ये तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ये इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स, और एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे तो अपने पास कहां पर, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे होंगे अपने पास में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बाइसेक्ट ये होगा मिड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से डिस्टेंस कैसी होगी हमारी, सेम होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे सॉल्यूशन, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर intersect to each other at point O. O is a midpoint of diagonals। यहां पर हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले होंगे हम इसके, तो यहाँ से ए और सी का मिड पॉइंट होगा, सेम निकलेगा, जो बी और BD का होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, यहाँ से AC इक्वल्स टू BD। तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे हमारे पास में, दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे, AC अपॉन 2 BD अपॉन 2, दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे हमारे पास में, सेम होंगे। ये कंडीशन हम रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे AC और BD के लिए। तो पहले मैं AC के देखेंगे x कोऑर्डिनेट, फिर BD के देखेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे x1 प्लस x2, यहाँ से देखेंगे x1 प्लस x2 क्या है 1 प्लस x, यहाँ से अपन रख रहे हैं क्या 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू, सेम यहाँ से हम देखें 3 प्लस 4, ये x कोऑर्डिनेट है, 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 1 प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 4 बना हमारा कितना 7, 3 प्लस 4 आया हमारे पास में 7, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 7 माइनस 1, देन x की वैल्यू आ गई 6। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की। सेम हम y की वैल्यू निकालते हैं, फिर से वैल्यू रखे, अब क्या रखें y1 के लिए, तो यहाँ पर 2 प्लस 6, यहाँ रखेंगे हम 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ से 5 प्लस y, रखेंगे हम 5 प्लस y अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 प्लस 6 होगा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y, ट्रांसपोज करेंगे तो 8
-5 इक्वल्स टू y, तो आई हमारे पास y की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू 6। तो हमें क्या पूछा था x और y की वैल्यू, ये हमारे दोनों वैल्यूज निकल आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का। तो हमें पता है सर्कल में डायमीटर क्या होता है, ये समझेंगे पहले। सबसे पहले ये देखेंगे, ये होता है हमारा डायमीटर। ठीक है, सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा डायमीटर, और सेंटर कहाँ होगा, एग्जैक्ट ये बीच में, यानी सेंटर क्या होगा इसका, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, लेकिन बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, बी ये रहा पॉइंट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे थे 1 4, क्या है 1 4, और ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, सेंटर हमारा ओ है, सेंटर के 2 -3, 2 -3। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो हम लिखेंगे यहाँ से let the coordinate of point A x y। तो हमने क्या अज्यूम कर लिए, x और y, या x1 y1 ऐसे अज्यूम कर लिया हमने दोनों। ठीक है, ये हमारा x1 हो गया, हमारा y1 हो गया। अब हमें पता है, यहां से क्या पता है कि हमें जो सेंटर है वो कॉर्ड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यानी क्या होगा, डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सेम y1 प्लस y2 अपॉन 2, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अब यहाँ रख देंगे वैल्यूज। अभी यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है किसके, मिड पॉइंट के। तो हमें x यहाँ पर रखेंगे अपने पास 2, तो x की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू, यहाँ से x1, तो x1 हमने यहाँ पर अज्यूम किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या, x1 और y1, ये अज्यूम किया हमने। कोऑर्डिनेट देखे हमने पास में क्या, ये कि x1 y1, तो फॉर्मूला आएंगे x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस 1 रखेंगे वैल्यू, x1 प्लस 1 अपॉन 2। सेम यहाँ से y1 की जगह y1 और y2 की जगह पर 4, तो यहाँ से y1 प्लस 4 अपॉन 2, और y की वैल्यू हमारी -3 रख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, यहाँ से x1 प्लस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 4 -1 इक्वल्स टू x1, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई 3, यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 3। सेकंड यहाँ से हम देखें तो y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6, 4 को उधर ले आएंगे, प्लस है तो -6 -4, देन y1 आया हमारे पास क्या, -10, ये आ गया हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आ गया। लिखें अपने पास में, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of point A 3 -10, ये कोऑर्डिनेट से आ गया हमारे पास 3 -10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमें 99% है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। d1 मल्टीप्लाई d2 का मतलब क्या है, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो यहाँ पर हम डायगोनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायगोनल्स क्या है, अगर रोम्बस हम बनाए, रोम्बस कुछ इस टाइप का होगा हमारा, ये रहा हमारे पास में इसका, ये रोम्बस, ये डायगोनल होंगे हमारे पास में इसके, ये क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें डायगोनल्स दे रखिए, नहीं दिया तो निकाल लेंगे। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये हमारा डी है, तो सबसे पहले हम डायगोनल्स देखेंगे तो क्या बन रहा है, ए सी एंड बी डी। तो अगर वर्टेक्स देखें यहाँ पर हम, ए के वर्टेक्स क्या है 3 0,
ए के वर्टेक्स क्या है 3 0, बी के वर्टेक्स हैं 4 5, सी के वर्टेक्स -1 4 और डी के वर्टेक्स -2 -1। तो ये वर्टेक्स हमें पता चल गए। तो D1 और D2 निकालने सबसे पहले क्या करेंगे, AC की डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बिटवीन AC। ठीक है, तो AC निकालते हैं यहाँ से अपने पास। तो डायगोनल 1 हमारे पास है AC और डायगोनल 2 क्या है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देना चाहूंगा D1 इक्वल टू क्या बना हमारा AC है ना, और D2 इक्वल टू क्या होगा हमारा BD। तो सबसे पहले हम डायगोनल्स यानी AC और BD निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ रख दे रहा हूं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AC। फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। रख देंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं x2 माइनस x1, डायरेक्टली वैल्यू में रख दे रहा हूं। तो यहाँ से x2 अगर देखें तो ये x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो -1 माइनस का 3 तो रखेंगे फॉर्मूले, तो -1 और ये -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या दिख रहा है 0 और y1, तो y1 हमारे y2 हमारा 4 y1 0, तो 4 माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा फॉर्मूला, -1 3 करेंगे तो माइनस का 4 स्क्वायर, और यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे 0 में प्लस, तो वही जाएगा 4 स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास में क्या 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 होगा हमारा क्या रूट में 32। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या 4√2, ये आया AC। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सिमिलरली BD निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन BD, डिस्टेंस बिटवीन BD, तो BD के लिए फॉर्मूला हमारे पास यही है क्या, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अगेन मैं एक बार पुट कर दे रहा हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज रख देंगे हम यहाँ से। तो x2 माइनस x1, अब BD के देखेंगे तो ये रहा x2, ये रहा हमारा x1, तो -2 -4 रखेंगे, -2 -4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या दिख रहा है हमें -1 और 5, -1 -5 स्क्वायर। सॉल्व करने वाले यहाँ से क्या, -2 -4 होगा -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -1 -6 का स्क्वायर अगेन। ठीक है, ये आ गया, इसके आगे से हम साइड में कर दे रहे हैं। तो क्या बनने वाला है, 6 का स्क्वायर करेंगे हम BD के लिए, तो क्या बनेगा BD को 6 का स्क्वायर होगा 36, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर 36 रूट एज इट इज रख दिया हमने, 6 का स्क्वायर 36 प्लस रूट का 36, यहाँ से 36 प्लस 36 होगा हमारे पास 72, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 6√2, ये आ गया BD। तो हमने AC भी निकाल लिया और BD भी निकाल लिया। तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस रख देंगे हम, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला भी मैंने बताया था 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, तो दोनों डायगोनल आ गए, तो 1/2 D1 हमारे पास आया 4√2, रख देंगे 4√2 मल्टीप्लाई D2 6√2, तो ये 2 से 4 कट जाएगा पहले 2 टाइम। ठीक है, ये कट गया 2 टाइम, 2 एज इट इज। यहाँ पर अपने पास √2 का मल्टीप्लाई √2 में करने वाले हैं, तो ये आया 2, और यहाँ से बचा हमारे पास क्या 6, तो क्या आ गया 2 2 या 4 और 4 6 या 24, तो ये आ गया एरिया ऑफ रोमस से 24 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोमस। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। जो पॉइंट्स देखे यानी पॉइंट्स दे रखे हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो सबसे पहले स्क्वायर के वर्टेक्स हमें यानी कि अब मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, हमें मालूम है ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल and both diagonals also equal। तो यहां से हमें ये पता है क्या
कि साइड्स भी इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि हमें बताया जा रहा है ए बी, बी सी डी और डी ए अगर एक जैसे है, ए डी इक्वल है और ए सी इक्वल्स टू बी डी है, तो हमारा ये स्क्वायर होगा। अगर ये कंडीशन है तो स्क्वायर नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे हम डायरेक्टली। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, ए बी के बीच में फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस का। तो अगर मैं सपोज करें ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ए है, ये अगर ये बी है, ये सी और ये डी है, तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में देखेंगे। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7 का स्क्वायर। देन ए बी हमारा आ जा रहा है 4 माइनस 1 करेंगे 3 का स्क्वायर, 2 माइनस करेंगे 7 में तो आएगा माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि ए बी आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को प्लस कर ले यहां से हम, तो यहां से आएगा ए बी हमारा 36 रूट में, और यानी कि सॉरी 34, ये आ गया हमारे पास रूट क्या 34, ये भी आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी। सिमिलर बी सी देखेंगे हम, बी सी निकालने के लिए कंडीशंस लगाएंगे, फॉर्मूला अगेन वही है। बी सी के लिए फिर से देखेंगे x2 माइनस x1, तो माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर। यहां से देखते हैं बी सी इक्वल टू क्या दिख रहा है, माइनस 4 करेंगे और माइनस 1 तो माइनस 5 स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर, एंड बी सी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, देन बी सी आया ऑलरेडी 34। तो यहाँ पर ए बी भी दिखा 34, बी सी भी 34। अभी हम सी डी और ए डी भी निकालते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, सी डी के लिए फॉर्मूला देखेंगे, अगेन वही फॉर्मूला सिमिलर है सी और डी के लिए। तो माइनस 4 माइनस 1 पहले से ही है, तो माइनस 4 प्लस 1 बन जाएगा। अब ये पहले से माइनस था, प्लस 4 माइनस 3 से है तो प्लस का 1 बन जाएगा फिर से। तो सी डी आ गया हमारा माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर, देन सी डी आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो सी डी बनाया हमने 34, तो ये आया हमारा, ये भी बराबर आ रहा है 34। अब हम क्या करें, एडी और निकाल लेते हैं, इससे भी चेक हो जाएगा। एडी देखेंगे, अब हम एडी देखते हैं, तो एडी क्या है हमारे पास में, ये रहा डी और ये ए, तो माइनस 4 माइनस 1, फिर से माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ जा रहा है 4 माइनस 1 और 4 माइनस का है दोनों, तो माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 4 में 7 माइनस करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आया 5 का स्क्वायर करे तो 25, 3 का स्क्वायर 9 और अगेन 34। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए डी बी सी और सभी कैसे आ रहे थे, इक्वल में। अब हम मार्क कर दे रहा हूँ, ये ए सी ए बी था, ये हमारा बी सी है, ये हमारा सी डी है और ये हमारा ए डी है। ठीक है, तो ये तो पता चला कि ये चारों साइड तो इक्वल है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए कंडीशन हमारी ए सी और बी डी भी इक्वल बनना चाहिए। तो यहाँ से हमने अगेन लेंगे अपने पास। नाउ अब क्या करें अपन, अब निकालते हैं ए सी। तो ए सी देखेंगे, ए सी के बीच डिस्टेंस आएंगे, फॉर्मूला से वापस से वही। ए सी क्या है हमारा, ये रहा ए और ये सी, तो माइनस 1 माइनस का 1 माइनस 1 और प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा हमारे। ठीक है, स्क्वायर प्लस सेम ए सी में माइनस 1 और 7, माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, यहां से हम देखें क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 स्क्वायर। यहां से देखिए 2 का स्क्वायर क्या बन रहा है 4, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये आ गया हमारा रूट में 68। एसी आ गया रूट का 68। अभी हम निकालते हैं बी डी देखेंगे, फॉर्मूला वही है फिर से। अब बी डी निकालना है, बी डी के लिए अपने पास बी ये रहा माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ से, माइनस 4 माइनस 8 स्क्वायर और यहाँ से 2 स्क्वायर, यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आएगा रूट 68, तो ये बी डी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या, यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है
ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये कंडीशन हमें दिख रही है वेरीफाई होती हुई। सो क्या है हमारे पास में, सो इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर और यहाँ पर ही हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहे होंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स होने वाला है 24 तारीख को, उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके यहीं से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।